अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज़ैर इश्तियाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो बहुत बहुत माज़रत। क्योंकि काफ़ी देर बाद एमएस वर्ड की क्लास आ रही है। क्यों इतना लेट हुआ, क्या मसला था, क्या मसाइल था? असल में यार तबीयत काफ़ी ख़राब थी, जिस वजह से थोड़ा लेट हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं अपनी वीडियो भी इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि तबीयत ज़रा ख़राब है। आवाज़ भी आप सुन रहे होंगे ज़रा थोड़ी सी ख़राब है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लें इस बार। नेक्स्ट में इंशाल्लाह कोशिश करूँगा अब ज़्यादा लेट ना हो। हफ्ते में कम से कम 2 क्लासेस तो होनी चाहिए एमएस ऑफिस की। तो खैर स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इंसर्ट में इंसर्ट टेबल। इसको डिटेल में हमने पढ़ा था, इसकी तमाम जो से ऑप्शंस थे सारे पढ़ लिए थे। आज हम देखते हैं इसका नेक्स्ट ऑप्शन। तो ये आ गया एमएस वर्ड सामने, इंसर्ट में आए। नेक्स्ट ऑप्शन है पिक्चर्स। इंसर्ट पिक्चर, हम अपने डॉक्यूमेंट्स में किसी भी डॉक्यूमेंट में पिक्चर ऐड कैसे कर सकते हैं। किसी भी चीज़ के लिए हमने अगर पिक्चर लगानी है, बिलफर्ज हमने सीवी बनानी है, तो सीवी में हम अपनी पिक्चर कैसे बना सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, या किसी भी चीज़ में हम अपनी पिक्चर किसी भी डॉक्यूमेंट में कैसे ऐड कर सकते हैं। तो पिक्चर पे क्लिक करेंगे, इधर ऑप्शन आ रहा है दिस डिवाइस और ऑनलाइन पिक्चर। ऑनलाइन पिक्चर क्या है? ऑनलाइन पिक्चर यानी कि अगर आप कोई ऑनलाइन इंटरनेट से पिक्चर लाना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, तो उसके लिए ये ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन वैसे तो ज़्यादा यूज़ नहीं होता। आपको जो पिक्चर चाहिए आप पहले डाउनलोड करके रख लें और यहाँ से कर लें। तो हम दिस डिवाइस में जाएंगे, यहाँ पे आपका कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। यहाँ पे किसी भी ड्राइव में जिस भी लोकेशन में आपकी जो पिक्चर पड़ी है, अगर आप उसको ऐड करना चाहते हैं तो आप उस जगह से जाके अपनी पिक्चर ऐड कर ले। मैं आपको दिखाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए यहाँ से कोई भी यही पिक्चर ले लेता हूँ। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखें हमारी पिक्चर ऐड हो चुकी है। पूरे पेज में हमारी पिक्चर आ चुकी है। अच्छा, एक और चीज़, पिक्चर जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे इंसर्ट किया है, मैं बाहर क्लिक करूँगा तो मेन्यू हमारा यही है, सेम जैसा वर्ड का होता है। लेकिन जैसे ही मैं पिक्चर पर लाकर क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि एक ऑप्शन आ गया है पिक्चर फॉर्मेट। जैसे कि हम टेबल इंसर्ट करते थे और टेबल पे क्लिक करते थे तो ऑप्शन आ जाता था डिज़ाइन और लेआउट का, वैसे ही पिक्चर पर क्लिक करने से यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट आ गया है। पिक्चर फॉर्मेट में इसकी तमाम पिक्चर की सेटिंग है। सबसे पहले तो इसका साइज़ बड़ा छोटा कैसे करना है, ये देखें आप। इसके तमाम कॉर्नर्स पे ये छोटे छोटे पॉइंट बने हुए हैं। आप किसी भी पॉइंट पर कर्सर लाएंगे तो देखें हैंडल बना आ गया। यहाँ से आप लेफ़्ट क्लिक होल्ड करके इसको जितना एडजस्ट करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं, और छोटी करना चाहें अगर और कर सकते हैं। अच्छा, इसका माउस से अगर आप नहीं करना चाहते तो यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट में आएंगे तो यहाँ पे भी ऑप्शन आ रहा है, ये देखें। यहाँ से आप पॉइंट टू पॉइंट भी इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे हम मैनुअल इसका साइज देके भी इसको छोटा कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है 13.6 सेंटीमीटर। तो मैं इसको चेंज करके यहाँ से कर देता हूँ 4, एंटर। तो ये छोटी हो गई, ये ज़्यादा ही छोटी हो गई है, थोड़ी बड़ी कर लेते हैं। अच्छा, हमने लिखनी है हाइट। सिर्फ एक चीज़ लिखेंगे विड्थ, तो पिक्चर के हिसाब से खुद ब खुद सेट हो जाएगी। तो इसको कर लेते हैं 6। ये देखें ये एडजस्ट हो गई। ये पिक्चर को हमने जहाँ भी, अच्छा एक और चीज़, अब आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ पिक्चर पे तो ये हिल नहीं रही। क्या मसला है, क्यों नहीं हिल रही? हाँ, इसका मसला क्या है, अब हमने, वैसे तो यहाँ पे अभी टेक्स्ट नहीं है, लेकिन टेक्स्ट भी हो तो उसके लिए हमने इस पिक्चर को जब रिसाइज कर लेना है तो यहाँ से एक ऑप्शन आ रहा है रैप टेक्स्ट। यहाँ पे क्लिक करके हमने इसको स्क्वायर में सिलेक्ट कर लेना है। बाकी ऑप्शंस क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ बाद में, लेकिन इसको स्क्वायर में जैसे ही हम क्लिक कर लेंगे तो
फिर देखें ये तस्वीर हम उठा के जहाँ मर्जी एडजस्ट कर सकते हैं। इसको मैं सेंटर में रखना चाहूँ, साइड पे करना चाहूँ, जिधर भी इसको एडजस्ट करना चाहूँ, इस तरह ये एडजस्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा ऑप्शंस क्या हैं? अच्छा, मैं यहाँ पे एक पिक्चर और ऐड कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ से जाते हैं दिस डिवाइस, यहाँ से मैं एक पिक्चर ये ले लेता हूँ। इसका भी साइज मैं यहाँ से कर लेता हूँ 6, ये आ गई। ठीक है, इसको भी यहाँ से ये मूव नहीं होगी। यहाँ से क्यों नहीं हो रही? इसको हमने यहाँ से करना सेलेक्ट स्क्वायर, ये हो गई सेलेक्ट। अच्छा, ये तस्वीर मैंने इसके ऊपर रखी है, हाफ मैंने ये तस्वीर रख दी, हाफ मैंने ये तस्वीर रख दी। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सेंड बैकवर्ड। अब जिस तस्वीर को मैं सेलेक्ट करूँगा, इसको मैं अगर पीछे को भेजना चाहता हूँ तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा, ये बैक पे चली गई है। ठीक है, इधर से आप इसको अलाइन भी कर सकते हैं सिलेक्शन पैनल से। यहाँ से अगर आप इधर को पिक्चर 1 पिक्चर 2 आपका शो हो रहा है जिस पे आई बनी हुई है, इधर हम क्लिक करेंगे तो ये गायब हो गई। यहाँ से हम शो भी कर सकते हैं। फिर अगर पिक्चर 1 को मैं आगे लाना चाहता हूँ तो इसको मैं होल्ड करके लेफ्ट क्लिक से ड्रैग नीचे को करूँगा तो ये ऊपर आ जाएगी। ठीक है, ये ऑप्शन इसलिए यूज होता है, कोई तस्वीर आपने पीछे रखनी हो, आगे रखनी हो, यहाँ से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? अलाइन। अलाइन में जाके आप पिक्चर की अलाइनमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद, यहाँ पे मैंने 2 पिक्चर्स ऐड की हैं। ठीक है, जिस पिक्चर को आप सिलेक्ट करेंगे उसकी अलाइनमेंट होगी। मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से अलाइन में गए, लेफ्ट, ये लेफ्ट चली गई। अलाइन में जाके हम करेंगे सेंटर, ये सेंटर में आ गई। यहाँ से राइट, टॉप, जिधर भी करेंगे हम, यहाँ से हम मिडल में करेंगे तो ये पेज के मिडल में चली गई है। ठीक है, यहाँ से अलाइन में फिर दोबारा जाके हम टॉप पे करेंगे, ये टॉप पे आ गई। यहाँ से हम इसकी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन, ये भी पोजीशन है, इसको भी हम यहाँ से पोजीशन से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेफ्ट करना है, राइट करना है, जिधर भी करना है। ये किस तरह यूज होती है टेक्स्ट के हिसाब से, ये मैं आपको भी डिटेल में बता देता हूँ। ऐसे ही ये तस्वीर जैसे इसके ऊपर रखी है, इधर एक ब्रिंग फॉरवर्ड का भी है। अगर मैं पिछली तस्वीर आगे लाना चाहता हूँ तो ब्रिंग फॉरवर्ड करूँगा, ये आगे आ जाएगी। इसको बैकवर्ड करूँगा सेंड, तो ये पीछे चली जाएगी। ये तस्वीर इस तरह हम आगे पीछे इसको एडजस्टमेंट इसकी कर सकते हैं। इसके अलावा क्या ऑप्शन है? एक तस्वीर में यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इस तस्वीर को सिलेक्ट करके यहाँ से देखें पिक्चर बॉर्डर्स। पिक्चर बॉर्डर्स भी हम इसके कलर तब्दील कर सकते हैं, जो भी हम बॉर्डर इसका रखना चाहें। पिक्चर इफेक्ट्स क्या है? पिक्चर इफेक्ट्स भी हम इस पे लगा सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे जाएंगे, डिफरेंट पिक्चर इफेक्ट्स हैं, ये देखें। मैं जो सा लगाना चाहूँ यहाँ पे उस तरह का डिज़ाइन आ जाएगा। इसका शेडो आ गया पीछे, ये 3D में आ गया, ये देखें। इस तरह जिस तरह हम इसको यहाँ पे करना चाहें। शेडोज़ में जाएंगे तो शेडोज़ के सारे आ जाएंगे, किस तरह का आप शेडो रखना चाहते हैं। ग्लो में जाएंगे, ये देखें पिक्चर इफेक्ट, सॉफ्ट एज, जैसे भी हम इसको रखना चाहें। ये ब्लर हो गई है, काली तस्वीर थोड़ी सी शो हो रही है, ब्लर हो गई। इस तरह हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसको हम डिज़ाइन भी यहाँ पे जो सा देना चाहें कर सकते हैं। 3D रोटेशन में देखें तो आप ये देखें, इस तरह जिस तरह भी हम इसको एडजस्ट करना चाहें। देखें, किसी का बिल फर्ज हमने बर्थडे कार्ड बनाना है, किसी की बर्थडे है, तो उसके लिए ये बड़ा अच्छा ऑप्शन आपको आएगा। यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला डिज़ाइन, या इधर से मैं इसको कर लेता हूँ, कोई सा डिज़ाइन हम ले लेते हैं। इसका ये ले लेते हैं, इसको पकड़ के यहाँ से आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ रखा, यहाँ पे हमने लिख लिया हैप्पी बर्थडे इसको सिलेक्ट करके हम डिज़ाइन में इसको भी कोई इफेक्ट दे सकते हैं। यहाँ से हम लेआउट्स में इसके डिज़ाइंस में आके इसको
डिज़ाइन दे सकते हैं, इसको हम बड़ा छोटा करके जैसे भी एडजस्ट करना चाहें कर सकते हैं यहाँ से। ठीक हो गया। देखें यहाँ से नीचे इसके आगे भी जो भी टेक्स्ट लिखना चाहें आप, जिस तरह का भी टेक्स्ट लिखना चाहें यहाँ से लिख सकते हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए ज़रा डिटेल में नहीं जा रहा, सिर्फ बता रहा हूँ। ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद जब तसल्ली से करेंगे तो मुझसे बहुत बेहतर कर लेंगे। मैं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बहुत अच्छा डिज़ाइन नहीं बना रहा, एक सिर्फ तरीका बता रहा हूँ कि इस तरह करना है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं पिक्चर फॉर्मेट में क्या आ रहा है। हम पिक्चर को कलर भी दे सकते हैं, जैसे कि आप मोबाइल में देखते हैं फिल्टर्स होते हैं। इधर से इफेक्ट्स में कोई और कर लेता हूँ, तस्वीर को ज़रा सीधा कर लेते हैं, इसका साइज भी थोड़ा ठीक कर लेते हैं। ये कलर्स में जैसे ही हम आएंगे यहाँ से देखें आप जिस तरह का मर्जी इसको कलर भी दे सकते हैं। ये देखें, असल में ये तस्वीर थोड़ी सी इस तरह की है कि इस पर शो नहीं हो रहा। मैं आपको कोई तस्वीर और ऐड करके दिखा देता हूँ। इंसर्ट में हम जाते हैं, इधर से पिक्चर हम कर लेते हैं ये वाली सिलेक्ट, इसको मैं साइज दे देता हूँ 7। अच्छा, इसमें देखें ना ऐड भी जैसे हम बना सकते हैं, जैसे बिल फर्ज हम गोल्डन पर्ल का ऐड बना रहे हैं, ऐसे ही आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। इधर से इसको हम कंट्रोल दबाकर जब यहाँ पे लाएंगे तो इसकी एक कॉपी हो जाएगी, फिर लाके इसको यहाँ पे कंट्रोल ला के यहाँ पे लगाया। ठीक है, यहाँ पे पहली तस्वीर को हमने कलर दे दिया इफेक्ट में, ये देखें ये इफेक्ट आ गया। यहाँ से हम इसका कलर को छोड़ दे देते हैं, ये आ गया। इसका कलर हम और कुछ कर देते हैं, ये आ गया। देखें इधर से हम इसकी डिज़ाइनिंग तस्वीरों की भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं। इसके अलावा यहाँ से आप अपनी पसंद का कलर भी चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये देखें आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स हैं, ये भी आप लगा सकते हैं जिस तरह का आप इफ़ेक्ट लगाना चाहें। इसके अलावा मैं आपको बता रहा था कि मैं इसको अंडू कर लेता हूँ, सारी तस्वीरों को एक जैसा, इसकी एक और कॉपी बना लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि बिल फर्ज हम कोई ऐड बना रहे हैं, अपने वर्ड पे बना रहे हैं, बिल फर्ज गोल्डन पर्ल का हम ऐड बना रहे हैं। पहली तस्वीर को हम सिलेक्ट करके करेक्शन में जाएंगे, करेक्शन में हम यहाँ पे इसकी लाइट कर देते हैं, इसको हम थोड़ी सी हल्की दे देते हैं, इसको हम थोड़ी सी ज़्यादा दे देते हैं, और इसको हम जाके थोड़ी सी और ज़्यादा दे देते हैं। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कुछ भी, जैसे फर्स्ट डे, ये सेकंड डे इस तरह का, थर्ड डे इस तरह का, यानी कि आप इसके कलर स्कीम भी, कलर करेक्शन भी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, अब मैं आपको थोड़ा सा एक पैराग्राफ लेके आपको समझा दूं कि हम पैराग्राफ में किसी भी पिक्चर को कैसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं, कोई भी पैराग्राफ रैंडम सा लेके, ये हमारे पास एक पैराग्राफ आ गया, इसका साइज थोड़ा छोटा कर लें। ठीक है, ये एक पैराग्राफ आ गया। या अगर हम अपने पैराग्राफ में कोई पिक्चर एडजस्ट करना चाहते हैं तो ये देखें, यहाँ से हम कोई भी तस्वीर, मैं यही तस्वीर ले लेता हूँ, इसको यहाँ से साइज भी छोटा कर लेते हैं। अब इसको यहाँ से सिलेक्ट करना है आपने स्क्वायर में, स्क्वायर में सिलेक्ट करके ये देखें जिधर मैं रखूँगा इसके चारों साइड पे टेक्स्ट खुद ब खुद एडजस्ट होने लग पड़ा है, ऐसे ही। ये देखें, आप इसको कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं न्यूज़पेपर्स होते हैं, उसमें तस्वीरें लगी होती हैं और ऐसे आगे टेक्स्ट लगा होता है, तो वो सारा कुछ यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। इसको आप रैप में, ये देखें यहाँ से और भी डिज़ाइन हैं,
टाइट करेंगे, थ्रो करेंगे, टॉप फ्रंट करेंगे तो ऊपर वाली साइड पे, नीचे वाली साइड पे आएगा। बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे तो ये वैसे फ़ायदा नहीं कि तस्वीर के ऊपर भी टेक्स्ट आ जाएगा, तस्वीर नज़र नहीं आएगी। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट इसकी बैक पे चला जाएगा, ये भी नहीं। ज़्यादा बेस्ट जो सा होता है ये यूज़ होता है स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि तस्वीर को हम क्रॉप भी यहाँ से कर सकते हैं। अगर हम ये तस्वीर चाह रहे हैं कि इसका थोड़ा सा साइज़ छोटा कर ले तो ये क्रॉप का ऑप्शन है। क्रॉप में जाएंगे, क्रॉप, और ये ऑप्शंस आ गए ब्लैक कलर के, ये आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं साइड साइड। तो यहाँ से हम इसको जहाँ से जितना क्रॉप करना चाहें वो भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ इतनी तस्वीर क्रॉप हो जाए तो इसको यहाँ से क्रॉप करके क्लिक करूँगा, ये देखें ये क्रॉप हो गई है। यहाँ से एक और चीज़ यहाँ की इसकी बड़ी मज़ेदार मैं आपको बता दूँ, इस पर आप क्लिक करके यहाँ से करेंगे रिमूव बैकग्राउंड, तो ये देखिए इधर से आपने एडजस्ट कर लेना कि कितना आपने इसका बैकग्राउंड रिमूव करना। ये ऑटोमेटिक आपकी तस्वीर को लेगा और इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देगा, लेकिन थोड़ा सा आपने एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ से मैं आपको सिखाने के लिए ज़रा जल्दी में कर रहा हूँ तो शायद इतना अच्छा ना हो, लेकिन आप ज़रा आराम से तसल्ली से बैठ के जब करेंगे तो ये बड़ा बेहतरीन हो जाएगा। यहाँ से करके यहाँ से हम करेंगे ओके, ये देखें इसका बैकग्राउंड चेंज हो गया और इसको अब हम जिधर मर्जी एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसमें ये वाला ऑप्शन भी आपके काम आएगा। ये देखें टाइट में जाएंगे तो ये देखें तस्वीर के यहाँ पे आप जिधर मर्जी इसको एडजस्ट करें, ये उसके हिसाब से टेक्स्ट को अपने इर्द गिर्द कर लेगा। तो ये चीज़ें ज़्यादातर आती हैं बुक्स वगैरह जब हम लिखते हैं या कोई चैप्टर वाइज हम तस्वीरें ऐड करके पेपर वगैरह बनाते हैं, उसमें तस्वीरें ऐसे लगी होती हैं और आगे टेक्स्ट लगा होता है। तो जैसे हम इसको एडजस्ट करना चाहें इसको कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा यहाँ पे और भी ऑप्शन है, टॉप ऑन बॉटम, बिहाइंड द टेक्स्ट, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आप जैसे भी इसको करना चाहें आप कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। अच्छा, एक और ऑप्शन मैं आपको बता दूं, इसको ज़रा मैं अंडू कर लेता हूं। यहाँ से हम दोबारा एक इंसर्ट कर लेते हैं पिक्चर। इंसर्ट कर ली पिक्चर, इसका साइज भी हमने इसको छोटा कर लिया और टेक्स्ट का साइज भी हम जरा छोटा कर लेते हैं। अच्छा, इसकी पिक्चर फॉर्मेट में आके हम यहाँ से देखते हैं, ये देखें क्रॉप किया इसको, इसमें इसकी एडिटिंग भी बड़ी अच्छी हो जाती है। देखें वैसे तो मैं अपना ही तस्वीर की अब बेड़ा गर्क करने लगा हूँ, लेकिन चलें आपको सिखाने के लिए करना पड़ेगा। ये देखें इसको हाफ करके यहाँ से मैंने क्रॉप कर लिया। क्रॉप करने के बाद ये देखें इसको मैं यहाँ से कंट्रोल दबा के ड्रैग करके जब तस्वीर को इधर कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके इसको यहाँ से इसके साथ जोड़ देता हूँ। अच्छा, यहाँ से हम ये देखते हैं ऑप्शन, ये क्या है, रोटेट ऑब्जेक्ट। यहाँ से हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं, तस्वीर को जैसे भी करना चाहें रोटेट। ठीक है, यहाँ से मैं करता हूँ फ्लिप हॉरिजॉन्टल और इसको थोड़ा सा पकड़ के इनकी पोजीशन ये देखें सेंटर में आ गई। इसको पकड़ के मैं ऐसे अगर साथ जोड़ता हूँ तो ये देखें ये तो कोई और ही बला बन गया हूँ मैं, एक मिरर पिक्चर बन गई है, लेकिन ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए।
ठीक है, ये तो वैसे कार्टून सा मैं बन गया हूँ, लेकिन ये चीज़ें भी इसमें एडिट हो सकती हैं। इस तरह की आप किसी तरह की भी चीज़ इसमें एडिट कर सकते हैं। तो ये है इसका पिक्चर, इंसर्ट पिक्चर का ऑप्शन। इसमें हम अपनी पिक्चर्स को एडजस्ट कर सकते हैं पैराग्राफ में। आज हमने सीख लिया कि हम अपने वर्ड में किसी भी पिक्चर को ऐड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इफेक्ट्स वगैरह लगा के कोई भी चीज़ किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। ज़रा इसको मैं थोड़ा सा स्क्वायर में लाना चाह रहा हूँ, इस तरह। ठीक है, तो ये चीज़ें आज हमने सीख ली इंसर्ट पिक्चर को टोटल डिटेल में। तो आज की क्लास इतनी ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, और अभी तक मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें यार, क्यों नहीं करते। बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं, और अगर कोई आपका सवाल हो तो वो सवाल आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं, और स्क्रीन पे मेरा इंस्टाग्राम भी आ रहा है, आप इधर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम, किसी चीज़ का मसला, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह जवाब ज़रूर दूंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।